गाइज वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर एक टास्क दिया जाता है रितेश देशमुख के द्वारा सभी कंटेस्टेंट को, क्योंकि खाने के पैसे उनके खर्च हो गए, यानी खर्चा पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जीरो हो चुका है। तो यहाँ पर टास्क दिया जाता है और टास्क होता है कि एक कोयले का जो ढेर होता है उसमें से हीरे ढूंढ ढूंढ के लाने हैं। तो जितने ज़्यादा हीरे, यानी कि 5 लोग जाएंगे हीरे की ढूंढेंगे और 5 लोगों में से दो दो लेके ढूंढ सकते हैं और उनको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। इस तरीके से 15 मिनट में जो जितना ढूंढना चाह रहा है ढूंढ के दे, और उसके बाद उसकी बारी एक ही बार आएगी और इस तरीके से सभी कंटेस्टेंट को बारी बारी से मौका दिया जाएगा, 5-5 लोगों की टीम बनाकर। तो हीरे ढूंढे गए कोयले की खानों में से, और उसमें इतना मतलब कुछ तो पहले शुरुआत में तो जो बिल्कुल संकरी जगह होती है वहाँ से निकल के, और वो भी फिसलने वाली कीचड़ कीचड़ होती है, उसमें से घुस के जाना होता है, फिर कूद के, और वहाँ कोयले की ढेर में ढूंढा जाता है हीरा। और पहले ही रितेश देशमुख ने बता दिया था कि एक हीरे की कीमत 5,000 यानी कि मिलेगी। तो 5,000 के हिसाब से हीरे जितने ढूंढ सको ढूंढ लो। और ये टास्क दिया गया था, ढूंढ लिए और सभी ने अच्छे से काम किया था, यानी कि खोद खोद के कोयले को उठा के इधर उधर से गिन के, और बहुत ही मेहनत कर के उन्होंने अपने खर्चे पानी के लिए ये टास्क पूरा जी जान से खेला। अब यहाँ पर रितेश देशमुख बोलते हैं टास्क पूरा हो जाने के बाद, क्योंकि गिनती होनी शुरू हुए कि कितने हीरे खरीदे हैं, कितने हीरे खोजे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि 5,000 का एक हीरा है तो उस हिसाब से खूब मेहनत करके उन्होंने जमा कर दी है। अब उनकी गिनती शुरू हुई तो पहले ही पूछा रितेश देशमुख ने, आपको क्या लगता है कि कितने आप लोगों ने ढूंढ लिए हीरे? तो सभी लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि 25, किसी ने 50 बोला, किसी ने 60 बोला, किसी ने कुछ। तो फिर रितेश देशमुख ने बताया रिजल्ट कि सब लोगों ने कुल 94 हीरे ढूंढे, और जो एक नहीं ढूंढा गया वो है मेरे पास, और ये मेरा वाला हीरा है पूरे 50,000 का। तो यहाँ पर चलो मैं इसको भी आप लोगों के नाम करता हूँ। इस तरीके से पूरे हीरे ढूंढ निकाले। 95 हीरे थे, तो 95 जो 94 थे वो ढूंढ लिए थे, और जो एक रितेश देशमुख के पास था उसकी कीमत भी ज़्यादा थी, वो भी रितेश देशमुख ने दे दिया कि लो मज़े करो। अब यहाँ हो जाते हैं इनके 94 के हिसाब से और जो 50,000 का और दे दिया था, 5,20,000 खर्चे पानी के लिए कलेक्ट हो गए। अब यहाँ से चली जाती है रितेश देशमुख की तरफ से एक चाल, मतलब लॉकअप के जो ऑनर है उन्होंने ढूंढ निकाला कि उनके कैसे पैसे वेस्ट करें, कैसे भी न कैसे निकलवाएं। टास्क में तो जीत लिए इन लोगों ने मेहनत करके, अब कैसे इन जो रकम जुड़ाई है इन लोगों ने 5,20,000, तो उसको कैसे अभी और खेला जाए। तो यहाँ पर रितेश देशमुख सबके सामने अपीयर होते हैं और बोलते हैं कि मेरे कैबिन में जिसका नाम मैं लूँ उसको मैं अपने कैबिन में बुलाऊंगा और वो आ जाए। तो यहाँ पर कहते हैं कि ओके। तो यहाँ रितेश देशमुख ने बारी बारी से सभी लोगों को बुलाया, और बुला के सबसे पहले तो यहाँ पर लैला को बुलाया। लैला से बोला जाता है कि ऐसा है कि आप लोगों के पास खर्चे पानी के लिए जो 5,20,000 है, उसमें से ये टास्क है कि
कौन आ, कितना दे सकता है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पर बोल दिया जाता है कि जितना ज़्यादा, यानी कि 50,000 से 1 लाख तक कोई दे सकता है और अपने आप को सिक्योर कर सकता है। तो सभी लोगों ने चोरी चोरी छुपके छुपके, क्योंकि पहले से ही रितेश देशमुख ने बता दिया था कि याद रहे कि ये जो भी बात होगी मेरे और आप दोनों के बीच की होगी, बाहर ये बात नहीं जाएगी कि कितना किसने किया है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं अपनी डील। तो बोलिए आप कितने देना चाहेंगे। तो इस तरीके से सब ने बड़ा चढ़ा के खूब दिया कि हम सिक्योर हो जाए इसलिए। तो फिर उसके बाद बड़ी स्टाइल में जैसे शहंशाह में अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है, दोनों पॉकेटों में हाथ डाल के खट 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 रितेश देशमुख एंटर होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप लोगों ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए किसने एक से बढ़कर एक खर्चे पानी में से दिए, बताओ किसको आइडिया सबसे ज़्यादा किसने दिए होंगे। तो यहाँ पर सब हंसते हैं कि सेल्फिश, अरे तुम लोग बहुत सेल्फिश हो और अपने लिए, अपने के बचाव के लिए क्या क्या किया है। ठीक, चलो मैं बताता हूँ किसने क्या दिया और आपके पास कितना खर्चा पानी बचा है। तो आपके पास कुल टोटल खर्चा पानी बचा है कि जेल एरिया को एक कोयला खान जैसा बनाया गया था। कंटेस्टेंट को लगातार कोयले के ढेरों से हाथ डालकर हीरे खोजने थे। कोयले की धूल और थकान के कारण वह टास्क शारीरिक रूप से काफ़ी कठिन था। कई कंटेस्टेंट ने अपनी रणनीति बनाई कि कौन खोजेगा और कौन मिले हुए हीरों की सुरक्षा करेगा। हीरे मिलने के बाद उन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना भी गेम का हिस्सा था। 94 हीरो वाला मोड था, जो कि टीम ने कुल 94 हीरे खोज लिए, जो उस समय तक का सबसे बड़ा स्कोर माना गया था। इससे घर के काफ़ी सदस्य हैरान रह गए, क्योंकि शुरुआत में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने अधिक हीरे मिल जाएंगे। टास्क में क्या ड्रामा हुआ कि कुछ कंटेस्टेंट ने आरोप लगाया कि दूसरे लोग सिर्फ तैयार हीरे छीन रहे हैं और खुद मेहनत कम कर रहे हैं। यहाँ अलायंसेस खुलकर सामने आए। कई बार हीरों को लेकर बहस और नोकझोंक भी हुई। कुछ खिलाड़ी अंत तक लगातार कोयले में खोजबीन करते रहे, जबकि दूसरे रणनीति बनाने में लगे थे। अब कोयला खान टास्क अब तक के सबसे रोमांचक टास्क में से एक रहा। कंटेस्टेंट ने घंटों मेहनत करके कोयले में छुपे हीरे खोजे। 94 हीरे मिलने का रिकॉर्ड एपिसोड का सबसे बड़ा आकर्षण बना। इस टास्क में सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और टीम वर्क की भी परीक्षा हुई। बहस, गठबंधन और प्रतिस्पर्धा ने एपिसोड को बेहद मनोरंजन बना दिया। यहाँ पर आधिकारिक मिनट दर मिनट विवरण तो ये था, कुल मिलाकर जो हीरे ढूंढे गए थे, तो हीरो को खूब ढूंढ के सारे हीरे निकाल लिए थे। और यहाँ जितने भी हीरे निकालने का खर्चा पानी मिला था, वो लोग तो समझ रहे थे, कैलकुलेशन पहले अब लेके बैठे थे कि हमारा इतने में हो जाएगा और फिर भी बचत तो रहेगी 6 दिन में, खर्चा पानी हमारे पास इतना आ गया। लेकिन रितेश देशमुख ने सबको बारी बारी से बुलाकर अपने आप को सिक्योर, क्योंकि सभी एट रिस्क में थे और सभी लोगों को मौका दिया गया कि अपने आप को सिक्योर करो, और इसीलिए इसमें ले लिए सारे के सारे कि कौन बिड लगा सकता है, कितनी ज़्यादा की बिड लग सकती है। तो यहाँ पर बिड लगी और बिड के लगते लगते कुछ 1 लाख 1.5 लाख के लगभग रह गए होंगे, बाकी के सब कर दिए। अब यहाँ पर अरशद में और इनमें लैला में और इनमें तूतू में हो गई थी, जो कुछ तो टॉवेल के ऊपर हो गई थी कि कहीं शहद पड़ा होगा, तो वहाँ टॉवेल में हर्षद का पड़ा था। तो बोलता है कि ये मेरा किसने टॉवेल ऐसा डाला है और क्यों डाल रहे हो, यानी कि लैला को ही देखा था कि
आप ही ने डाला है और क्यों डाल रहे हो, और इसी बात पे तुम्हें मैं वही कि क्यों इतनी तेज़ चिल्ला रहे हो, प्यार से कह सकती हो, प्यार से बोलो। तो यहाँ एक दूसरे पे यानी कि किसकी एंट्री, वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर यही था कि जो एक सेक्सुअल को मतलब हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने का आरोप लगाया था, केस चला था। तो और 10 साल बाद बोला कि ये मैंने अपने कुछ यानी कि अपनी खुद की रक्षा के लिए ये सब किया था, जबकि सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ था 10 साल बाद। तो ये थी, सभी लोगों ने आइडिया लगाया, सबको गेस करने के लिए बोला गया कि ये कौन सी एक्ट्रेस है जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का अपने आरोप लगाया, और उसके 10 साल बाद तब कहीं जाके बोला कि ये नहीं था। तो सभी लोगों ने बोला कि शिल्पा शिंदे। तो शिल्पा शिंदे दूसरे कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। यहाँ पर सभी ने अपने अपने समीकरण देना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक बेचारा जिसने कुछ नहीं किया हो, अपने पैसे लेने के लिए ये सब किया था, और उस व्यक्ति को जिस पर आरोप लगा था वो कैसे अपनी माँ बहनों के सामने गया होगा, कैसे वो अपनी बीवी के सामने गया होगा, बीवी बच्चों के सामने, तो कितना गलत हुआ उसके साथ। तो यहाँ पर ये तरीके से बातें हो रही थी, कभी कुछ बात कर रहा था, कोई कुछ बात कर रहा था। ये सब सुन के फिर से एंट्री होती है रितेश देशमुख की, और बोलते हैं कि आप लोगों ने ये गैस तो कर लिया, क्या बता पाएंगे कि कौन क्या कितना कैसे है, कहाँ किसकी किसकी क्या क्या सोच है। तो वहाँ बता दिया। तो अच्छा, तो ठीक है, ये बयां तो वही करेंगे जिसने लगाया है। चलिए हम बात करते हैं, हम बुलाते हैं कौन इनका आंसर दे सकता है। तो यहाँ पर शिल्पा शिंदे की एंट्री होती है, सभी चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि यानी कि रितेश देशमुख ने बोल दिया था कि यहाँ इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री है और ये इनमेट्स बन के रहेंगे लॉकअप में, और इस तरीके से आ जाती हैं। लेकिन घुसते ही सभी लोगों ने वेलकम तो किया, लेकिन जल्द से ही वहाँ पर शिंदे और एक कंटेस्टेंट और है, नाम जो वहाँ पर नहीं आ रहा, उनके बीच झड़प हो गई। और यहाँ पर एक बात और शिल्पा शिंदे ने बोल दिया आकांक्षा चमोला के लिए कि आकांक्षा चमोला अपने पति की वजह से यहाँ आई है, उसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो यानी कि गौरव खन्ना की वजह से आई है, ली गई है। तो यहाँ पर चिढ़ जाती है आकांक्षा चमोला, बहुत ऐसे बोलती है कि अभी तक तो मेरी किसी से कोई झगड़ा हुआ नहीं था, सही बताऊँ, लेकिन मैं अब मेरा झगड़ा होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो झगड़ने की मूड में आ जाती है शिल्पा शिंदे के साथ कि अब मेरा झगड़ा हो सकता है, वो भी शिल्पा शिंदे के साथ। तो अपनी अपने राय या सभी लोगों ने दी थी। अब राम कपूर और ये क्या नाम है गोविंदा की वाइफ का, अब जुबान पे नहीं आ रहा, आप ऐसे ही समझ लो। तो यहाँ पे एक समय पर यानी कि कुछ न कुछ बोल दिया था शिल्पा शिंदे, क्योंकि वो गोविंदा जी की बहुत बड़ी फैन थी। तो उनके लिए बोलती है शिल्पा शिंदे उनकी वाइफ को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये है वो है। तो इस पर चिढ़ जाती हैं वो और गोविंदा की वाइफ, तो वो चिढ़ जाती हैं, तो बोलती हैं कि ये कौन होती है, यानी कि गाली बोल के एक बात करती हैं वो, तो ये कौन होती है, और मेरा पति मेरा कुछ भी करे, तेरे बाप का क्या जा रहा है, इसके बाप का क्या जा रहा है, ये ना पीछे से बोलती है। हालांकि मुंह पे तो वैसे ही बोला जाता है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, लेकिन पीछे से बहुत अच्छे खासे जवाब दिए जाते हैं कि इसको क्या परेशानी है, और ये कुछ भी करे, अरे मेरा पति है, मैं कुछ भी कह लूँ उसके लिए, ठीक है, वो मेरे लिए कह ले, ठीक है, लेकिन तीसरा व्यक्ति कोई क्यों कहे कुछ, और क्यों कहेगा, कौन है। देख अभी तक तो मैं यानी राम कपूर से बातें कर रही होती है,
तो तब बताती है कि अब के तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब के कुछ बोला तो मैं अपनी औकात पे आ जाऊँगी, मैं दिखा दूँगी अपनी औकात। तो यहाँ पर खूब सभी लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि अब आएगा मज़ा गेम में, यानी कि सब बढ़ चढ़ के बोलने लग गए। और शिल्पा शिंदे के आने के बाद तो सभी हो गए एकदम स्ट्रेट कि इसने ऐसे कैसे बोल दिया और ये ऐसे कैसे, यानी कि दो तो तैयार खड़ी हो गई शिल्पा शिंदे के लिए। एक है आकांक्षा चमोला और एक ये नाम क्या है यार, भूल गई, गोविंदा जी की वाइफ। तो इन दोनों में खूब खटपट हो सकती है क्योंकि ये बिल्कुल तलवार लिए खड़ी हो गई आज। तो ये था 8वें एपिसोड का पूरा विवरण। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।